बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली गुरुदेव भगवान की बोली राघवेंद्र सरकार की बोली दुर्गा मैया की श्री गणेशाय नमः श्री गुरुवे नमः श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। गजाननं भूतिगणादिसेवितं प्रमोच्छेव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कब हो तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी कान। बोली सांवरी सरकार की बोली बालाजी महाराज की बोली व्यागेश्वर धाम की बोली सच्चे दरबार की बोले खाटू श्याम की बोली आनंद कंद भगवान की। परम मंगल में परतर अकारण करुणा वनालय भक्त वांछित कल्पतरो जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए और परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर परम राजवेगी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्त पिता तो बुजुर्ग देवी देवताओं के योग आज पूजनीय हमारे सभी संतों एवं अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण सद्य गुरजन और प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे। तो आइए सर्वप्रथम सभी भक्त प्रेम के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे और अपने अपने हृदय में बाके बिहारी लाल को बिठाएंगे और इसके बाद भगवान की पावन गाथा।
बोलिए गोविंद भगवान की, बोली रास बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग दोहराएंगे भगवान का दोबारा नाम। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभ ओ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरधारी। जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी। जय राधा बल्लभ जय कुंज बिहारी। हरि बोल। हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज गोवंदने यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जन रज नंदन। यमुना तीर ब्रजवासी यमुना तीर ब्रजवासी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरवर धारी। जय राधा माधव
श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। तो प्यारे आई आज भगवान की पावन और अमृतमय कथा को चलते हुए आपके इस पावन ग्राम पावन नगर में पावन स्थान पर शिव भोलेनाथ के सानिध्य में ये कथा को चलते हुए आज कथा का कौन सा दिन आ गया? पंचम दिवस की पावन वेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए निरंतर हम कथा श्रवण करते चले आए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन कथाओं को सुन करके कैसा लग रहा है? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आनंद ही आनंद है, आनंद आ रहा है। इच्छा करती है कि आप सुनाते जाएं, मैं सुनता ही जाऊं। भगवान की ये कथाएं कभी समाप्त ना हो। क्यों? भगवान की चर्चा से पूरी एनर्जी मिल रही है, भोजन भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों? कथा के रस को पान कर रहा हूं। तो प्यारे बड़ी अनंत कथाएं श्रवण कराते चले आए श्री सुखदेव जी महाराज। अब ये बताइए कल की कथा में कौन सी कथा आप लोगों ने सुनी? बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करते चले आए। कल की वेला में भगवान राम और भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ। भगवान कभी जन्म तो लेते नहीं है, क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान राम ने त्रेता युग में 4 भाई के अंश में, अब भगवान कृष्ण आए हैं द्वापर युग में। कहाँ? जेलों में। और जेलों में जब भगवान आए तो महाराज देवताओं ने भगवान की स्तुति की सत्य सत्य कह करके कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यमात्मक सतम शरणम सत्यम प्रपन्न। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान का आह्वान किया और कहा वासुदेवा गृह साक्षात पुरुषः परा। भगवान वासुदेव के गृह में साक्षात भगवान प्रकट हुए। जेलों को घर बताया। क्यों? कहते हैं जहां पर हमारा परिवार हो वहीं हमारा घर है। तो भगवान अवतार लेकर के आए, गोकुल में पहुंचाए गए वसुदेव के द्वारा। सुना गोकुल के द्वारा गोकुल में पहुंचाए गए वसुदेव द्वारा भगवान 7वें गर्भ से जो आए थे बालक, जिनको योग माया द्वारा भगवान ने देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रखा है। अब पहले तो वो आए, रोहिणी के गर्भ से बालक आया, इसके बाद भगवान बाद में पहुंचे। देखिए अब की बार बड़े बन करके कौन आए हैं? त्रेता युग में राम बड़े बने, लखन छोटे बने। और जब लखन को छोटा बनना पड़ा तो राम की हर बात माननी पड़ी भगवान को। क्यों? बड़े हैं, भाई हैं, कोई बात इनकार नहीं कर पाए। लेकिन जब द्वापर में आने की तैयारी बनी तो लखन ने कहा देखो भैया
इस बार तो मैं छोटा बन गया, लेकिन अब की बार मैं छोटा बन करके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों? छोटे बनने में आपने हमसे बड़ा लाभ उठाया। और राम जी कहते मैंने क्या तुमसे लाभ उठाया? लखन ने कहा प्रभु अरे आपने तो वो काम हमसे कराए जो मुझे पसंद नहीं आए, जो मैं करना नहीं चाहता, जो करने में मुझे तकलीफ हुई। राम ने कहा मैंने कौन से कार्य करा दिए भाई? लखन ने कहा भैया आपने गंगा जैसी पवित्र माँ जानकी जैसी भाभी को मेरे हाथों से वन में भिजवाया, मुझे पसंद नहीं आया, मेरा मन नहीं। अरे मुझे कितनी तकलीफ हुई मैं आपको कैसे बताऊं। वो गंगा के समान पवित्र भाभी को मैं अपने हाथों से वन छोड़ करके आया, क्या मुझे अच्छा लगा? नहीं। तो अब की बार मैं छोटा नहीं बड़ा बन करके चलूंगा। अब की बार जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। राम जी कहते ठीक है। तो अब की बार लखन जी बड़े बन करके आए। सातवें गर्भ में रोहिणी से जब बालक ने जन्म लिया, रोहिणी के गर्भ से बालक जन्म लेता है तो महाराज क्या हुआ? पहले आए रोहिणी के बालक, फिर आए यशोदा के। बड़ा आनंद मनाया गया। एक दिन ही अनंत दिन बधाइयां बजी, क्योंकि भगवान तो वहां पहुंच गए। इधर जो वसुदेव जी कन्या लाए है ना, जो यशोदा के पास लेटी थी, उस कन्या को उठा के जब जेलों में लाए तो वो कन्या कहीं रास्ते में नहीं रोई। कहाँ रोई? जब जेल के अंदर आ गई और जैसे रोना शुरू कर दिया। आज पहरेदारों के कानों में आवाज पड़ी, पहरेदार दौड़ के गए, महाराज अरे आपका काल पैदा हो गया, चलिए। भोज आज कंस तो इंतजार ही कर रहा था। जैसे जान पाया मेरा काल आ गया, तुरंत दौड़ा आया, देवकी से कहता है लाओ ये मेरा काल है और तुम्हारा 8वां लाल है। देवकी ने कहा भैया यही तो बड़ी खुशी की बात है कि ना ये मेरा लाल है और ना ही आपका काल है। आइए, बहुत ही सुंदर स्वभाव हुआ। गरी गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता। बहुत ही सुंदर स्वभाव किसी कवि ने लिखा है। अगर गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता। यशोदा जी यशोदा जी यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता, दिली वाला ना हुआ होता। यशोदा जी यशोदा जी यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता। यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता। हरि बोल। और क्या प्रभु माया के चलते खुल चुके थे जेल के ताले। प्रभु माया के चलते जेल के खुल चुके ताले। प्रभु माया के चलते
ताले मोरे छित महल मूर्छित महल मूर्छित महल कावर बहरे वाला ना हुआ होता मूर्छित महल कावर बहरे वाला ना हुआ होता अगर गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता अगर गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता। यशोदा जी यशोदा जी यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता। और अंतिम भाव जो काली रात भादों की जो काली ना होती जो काली रात भादों की जो काली काली ना होती। हाँ जो काली रात भादों की जो काली काली ना होती जो काली रात भादों की जो काली काली ना होती। हाँ तो शायद रंग तो शायद रंग तो शायद रंग मन मोहने का काला ना हुआ होता तो शायद रंग मन मोहने का काला ना हुआ होता अगर गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता अगर गोकुल में पैदा वो मुरली वाला ना हुआ होता। यशोदा जी यशोदा जी यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता यशोदा जी के आंगन में उजाला ना हुआ होता उजाला ना हुआ होता उजाला ना हुआ होता उजाला ना हुआ होता। बोले गोविंद भगवान की। अनंत दिन बाबा नंद के घर में बधाइयां बजती रहती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिसे जिसे पता चलता है सब बधाई देने गाने के लिए निरंतर आते जाते रहते हैं। समय धीरे धीरे इसी आनंद के साथ में आगे बढ़ने लगा। भगवान और बलराम जी दोनों ही एक साथ रखे जाते हैं, एक साथ लेट रहे हैं। मैया यशोदा को समय मिलता है तो माँ यशोदा सजा देती हैं, रोहिणी मैया को समय मिलता है तो रोहिणी मैया। और द्वादशी के दिन भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने को आए। सब तो आए चले गए, पर जैसे ही भगवान 2-3 दिन के होते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं मैं भी देख करके आऊं। मेरे प्रभु ने लीला पुरुषोत्तम बन करके अवतार धारण किया है, दर्शन करना जरूर है। आइए भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। अब भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? पूरे स्वरूप में जैसे अपने कैलाश में रहते वैसे ही रूप बना करके आए।
अब विचार कर रहे हैं कैसे मैया से कहूं कि अपने लाला को दिखा दे। और जैसे ही आए हैं गोकुल, मैया यशोदा के दरवाजे पहुंचे, अलख जगाया और जोर से डमरू बजाया, मैया और मैया मैंने सुना आपके घर में लाला आया, थोड़ा हमें भी दर्शन करा दे। मैया यशोदा निकल के बाहर आई और जब बाबा की दशा को देखा, मैया यशोदा ने कहा देखो बधाई लेना हो तो ले जाओ, जो मांगो वो दूंगी, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले बड़ी घटनाएं घट चुकी भगवान के साथ। लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, अरे नजर लग जाती है। तो महाराज जब ये कहा कि लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तब प्यारे भोले बाबा कहते हैं देखो मैया बहुत दूर से आया हूं। मैया कहती कहां से आए हो? भोलेनाथ ने कहा मैं कैलाश पर्वत से आया हूं। तब मैया ने कहा सुनो, कैलाश पर्वत से? हाँ। अरे कैलाश पर्वत से जब आए तो भोलेनाथ के दर्शन कर लिए होते, यहाँ के आए। भोलेनाथ कहते मैया कैलाश में रहने वाले भोलेनाथ के दर्शन करना आसान है, क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना सरल है, पर आपके घर में जो लाला आया उसके दर्शन करना बड़ा कठिन है। आप अपने लाला के दर्शन कराओ। अब मैया कहती हैं कि देखो बाबा आपके ना नागी नाग लपटे हैं, कैसे दर्शन कराऊं? आपका स्वरूप अगर मेरा लाला देख पाए तो डर जाए, और मेरे लाला अभी छोटो है, बाबा आपको दर्शन ना करा पाए। अब भगवान बड़ा परेशान, सोच रहे कैसे ही करके दर्शन हो जाए, लेकिन मैया यशोदा कहती नहीं, अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। क्यों? अरे उसको नजर लग जाएगी, डर जाएगा। अब भगवान बड़ा परेशान, कैसे मैया से नहीं हो रहा, करूं क्या करूं? निवेदन किया, मैया तैयार नहीं हुई। भगवान कहने लगे देखो मैया अगर जिद्दी हो ना तो मैं भी कोई कम नहीं, जाने वाला नहीं हूं। जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और ठीक दरवाजे के सामने भोले बाबा वृट वृक्ष के नीचे बैठ गए, नहीं जाऊंगा। अब भोले बाबा इंतजार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हे माधव इतनी दूर से आया हूं, क्या ऐसे ही चला जाऊंगा? मैया तो दर्शन कराएंगे नहीं, तो आप ही कुछ करिए, कुछ ऐसी कला दिखाओ जो किसी तरीके मैया हमको दर्शन करा दे। और जब भोले बाबा ने मन ही मन में भगवान से निवेदन किया, अब भगवान भी छोटे हैं, पालने में पड़े हैं, सोच रहे चल सकता नहीं, बोल सकता नहीं, कुछ कर सकता नहीं, क्या करूं जो भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा दर्शन कराने के लिए भगवान कहते विचार करता हूं क्या करूं। अब छोटे से कन्हैया सोच रहे हैं क्या ऐसा करूं जो मैया मजबूर हो जाए मुझे भोले बाबा के सामने ले जाने। कुछ उपाय नहीं आया समझ में, तो भगवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। अब इतना बहुत नहीं, इतना रोए। मैया यशोदा पालने से उठाई, सीने से लगाई, दुग्ध पान करा रही है, शांत हो जा लाला। भगवान शांत होने वाले नहीं, जितना शांत करा रही उतना तेज। अब इतनी स्पीड रोने की, चुप होने का नाम नहीं, बड़े बड़े आंसू। अब मैया दुखी होने लगी। इतना दरवाजे पर वो बाबा बैठा है ना, हाँ, अरे उसे बहुत अच्छी तरीके आता है नजर झाड़ना। अब यशोदा कहती है उसके सामने तो मैं लाला को नहीं ले जाऊंगी।
वो खुद ही इतना डरावना है, लाला मेरा देखेगा और रोने लग जाएगा। गोपी ने कहा मैया वो झाड़ भी अच्छा लेते हैं, एक बार कोशिश करो, शायद लाला शांत हो जाए, नजर लगी होगी उतर जाएगी। जैसे इतना कहा, अब मैया यशोदा परेशान हो चुकी थी, मजबूरी में गोपी से कहा कोई बात नहीं, जाओ लेके आओ। अब वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा से कहा बाबा चिंता ना करो, जुगाड़ कर दी मैंने, है? ऐसे तो आपको दर्शन होते नहीं। आज महाराज भोले बाबा आ तो गए, अब मैया यशोदा कहती हैं बाबा देखो नजर झाड़ो दूर से, लाला मेरी गोदी में होगा, मंत्र तुम पढ़ो। भोले बाबा ने कहा लगा मैया देखो दुनिया कैसे भी झाड़ती हो, पर मेरे जो मंत्र है ना वो दूर से काम करने वाले नहीं। काम कब करेंगे? जब आप अपने लाला को मेरी गोदी में दोगी तब। अब यशोदा कहती हैं देखो मेरा लाला छोटा है, डर जाएगा, आप ठीक नहीं लग रहे हो। भोले बाबा कहने लगे तो फिर मैं जा रहा हूँ। भगवान फिर रोना शुरू कर दिए, स्पीड कम नहीं है। अब मैया सोच रही है कोई बात नहीं, नजर शायद लगी हो, झड़ जाएगी, रोना बंद हो जाएगा। भगवान को लिया और भोलेनाथ की गोदी में रख दिया। अब भोले बाबा की जैसे गोदी में भगवान आए, रोना बंद। भोले बाबा कहने लगे नहीं अभी बंद नहीं, चालू करो। क्यों? अगर बंद हो गए तो मैया यशोदा फिर ले लेगी। अरे अभी तो सिस्टम नहीं जुड़ा प्यारे, अभी तो कुछ कर ही नहीं पाए, रोते रहो। भगवान फिर रोना शुरू हो गए। भगवान दोनों ने अपनी अपनी आंखें को बंद किया। भोलेनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हरि और हर का मिलन हो रहा है। देखिए दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। अब अंतर इतना है, कितना बड़ी सुंदर रचना लिखी जा रही है कि हरि और हर में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो कितना कि हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। कम दोनों नहीं है, एक से बढ़ के। अंतर कितना है कि ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। पर नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों। ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते हैं पर्वतों पर, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ना ये कमा है ना वो कमा है, हरि हर एक हैं दोनों। ना ये कमा है ना वो कम है।
नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। दोनों एक दूसरे का मिलन कर रहे हैं, नेत्र बंद करके दर्शन कर रहे हैं। अब मैया यशोदा कहती बाबा ये क्या हुआ? नजर झाड़ने को हमने कहा है, समाधि लगाने को नहीं कहा। नेत्र खोलो, क्या कर रहे हो मेरे लाला के साथ? भोले बाबा के नेत्र खुले। अब भोले बाबा का स्पर्श होते ही भगवान शांत हो गए। अब मैया यशोदा कहती बहुत सुंदर बाबा, आपने मेरे लाला को शांत कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा एक बात बताओ, उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ जो मेरा लाला कभी रोए ना। क्या मैं ऐसा करूं? तब भोले बाबा ने बड़ा सुंदर उपाय बताया अपने लाभ के लिए। क्यों? भोलेनाथ सोच रहे हैं आज आया हूं, दर्शन करके चला जाऊंगा, ऐसा क्या उपाय बता के जाऊं मैया यशोदा को जो दिन रात इनके दर्शन हमको होते रहे। तो कौन सा उपाय बताया? भोले बाबा ने कहा मैया देखो, आप अपने आंगन में शिवलिंग की स्थापना करो। यशोदा कहती ठीक, कहाँ करूं? भगवान ने कहा ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करिए कि जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो आपके लाला का जो चरणों तक है स्नान कराया हुआ जो जल है वो शिवलिंग से होकर के गुजरे। ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना कराओ। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि हे मैया, मैं प्रतिदिन आपके लाला के चरणों तक का पान करना चाहता हूँ, तो आप अपने लाला को डेली नहलाओ। आपका लाला कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं खिसियाएगा। भगवान भी लेटे लेटे प्रसन्न हो रहे हैं। वाह रे वाह माधव, अपने हित के लिए व्यवस्था करके जा रहे हो। मैया यशोदा ने वही किया। अब जब चलने लगे भोलेनाथ तो माँ यशोदा ने कहा हे बाबा, आपने मेरे लाला की नजर को उतार दिया और लाला को शांत कर दिया, तो ऐसा करो कि आप हमें ना ये बताओ कि मैं इसके बदले में आपको क्या दूं। और जैसे कहा कि इसके बदले में आपको क्या दूं, भोले बाबा कहने लगे माँ कुछ नहीं चाहिए। यशोदा कहती हैं क्या दे दूं बाबा? धन दूं, दौलत दूं, शोहरत दूं? भोलेनाथ कहने लगे नहीं मैया, अरे जिसको तेरे लाला के दर्शन हो जाए उसे कुछ चाहने की चाह रह जाएगी। और यशोदा कहती मेरे लाला में ऐसा क्या रखा? वो तो साधारण बालक है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वो बता दो। भगवान कहते नहीं मैया कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जोगी ना तेरे लाला के दर्शन हो करके धनवान हो गया है, और धनवान ही नहीं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ कि मैया जोगी हो, मैया जोगी, ये मैया जोगी हुआ है निहाल, निरखे मुखो लाल को। लाल का मुख देख करके निहाल हो गया है। और भोलेनाथ कहते हैं कि मैया जोगी हो, मैया जोगी, मैया जोगी हुआ है निहाल, निरखे मुखो लाल को। मैया चाहिए मुझे सोना
कहने लगे जोगी निहाल हो गया मैया, अब नहीं कुछ चाहिए। और उसी समय महाराज भगवान का दर्शन करते हुए भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत वापस आते हैं और हमेशा के लिए मैया यशोदा के घर में शिवलिंग की स्थापना करवा दी। अब देखिए द्वादशी के दिन भोलेनाथ भगवान का दर्शन किए और त्रयोदशी के दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कौन सा दिन? त्रयोदशी के दिन। द्वादशी के दिन भोलेनाथ दर्शन करके गए, त्रयोदशी के दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। अब मथुरा की पूरी जिम्मेदारी ग्वाल वालों को सौंप देते हैं। देखो मैं जा रहा हूँ मथुरा में, क्या हो कैसे हो अच्छा हो सब ठीक रहे, ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों को है, सौंप के जा रहा हूँ। और नंद बाबा चले जाते हैं। त्रयोदशी के दिन ये जाते हैं मथुरा नगर कंस को कर देने। चतुर्दशी के दिन भोजराज कंस भेजता है किसको? अपनी बहन पुत्र को। चतुर्दशी के दिन देखिए, चतुर्दशी के ही दिन पूतना क्यों आई? आज महाराज 14वें दिन भगवान थोड़े बड़े हो रहे, 4-5 दिन के हैं। पूतना आई है चतुर्दशी के दिन और आ करके भोजराज कंस ने उसे समझा करके भेजा है कि एक नहीं जितने भी छोटे छोटे बालक हो सबको मार के आना है। क्यों? क्योंकि उनमें से पता नहीं मेरा काल कौन हो, बचाना नहीं। आती है पूतना, सुंदर सा रूप धारण किए है, क्योंकि उसके पास एक सुंदर कला है रूप बदलने वाली। रूप बदल करके आई है राक्षसी पर इतना सुंदर रूप बनाए हैं, एक मानो ऐसा लगता ब्रज की नई नवेली गुजरिया हो। छम छम करती हुई आज मैया यशोदा के दरवाजे आई और आ करके मैया यशोदा के दरवाजे मैया को बुला रही है। ओ री मैया। अब मैया यशोदा कहती कौन है? निकल के बाहर आई। जब मैया यशोदा ने पूतना को देखा तो एक पल को तो लगा कि ऐसी गोपी मैंने ब्रज में तो कभी देखी नहीं, कभी आई नहीं, आखिर कौन है ये? पर पूतना ने मैया यशोदा को अपने बातों में जितने भी छोटे छोटे बालक थे सबको मारती हुई मैया यशोदा के दरवाजे पहुंच गई और माँ से कहती है, माँ अरे मैंने सुना है आपके घर में बड़ा सुंदर लाल आए हो, अरे मोह को भी दर्शन करा दे मैया। अब यशोदा कहती है सब दर्शन करके चले गए, अब इतनी देर में आई हो। अब पूतना कहती मैया क्या करती, आना तो चाहती थी समय नहीं मिल पाया, अब आई हो तो अब दर्शन करा दो। यशोदा कहती क्यों नहीं कराऊंगी। भगवान जहां लेटे थे वहीं पर आज पूतना को ले जा करके मैया ने बैठा दिया। अब भगवान को क्या किया, पालने से उठाया और पूतना के गोदी में रख दिया। लो जी भर करके खिला लो, जब इच्छा भर जाए तो मेरे लाला को इसी पालने में लिटा देना। पूतना बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने पूतना का काम आसान कर दिया। वैसे मांगना पड़ता, निहोरा करना पड़ता, तब कहीं भगवान मिलते गोदी में, लेकिन मैया यशोदा ने स्वयं भगवान को पूतना की गोदी में रख दिया। लो खिला लो, जब मेरा लाला से मन भर जाए तो पालने में लिटा देना। पूतना बड़ी खुश है, मैया यशोदा के सामने तो बढ़िया खिला रही है, मानो ऐसा लगता है कि एक सगी माँ मौसी की भांति। क्योंकि पूतना कहती है मैया यशोदा से, मैया हमें गैर ना समझो, क्यों हम आपके बहन के समान हैं।
यशोदा कहती ठीक कोई बात नहीं, जी भर के खिला लो मेरे लाला को। अब लाला ने देखा कि अभी 3-4 दिन का हुआ हो, ये मौसी जी को चैन नहीं पड़ी। अभी मैं छोटा हूँ, माखन खा नहीं पाया, मिश्री खा नहीं पाया, और ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने, इन्हें चैन नहीं आई। थोड़े दिन बाद आती, बड़ा हो जाता तब आती। ले कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है भगवान ने नेत्र क्यों बंद करिए पुतना को देख करके, कोई अलग भाव लिख रहा है, कोई संत कुछ कह रहा है। एक संत कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्यों, क्योंकि भगवान अब आज से यहाँ से अपनी प्रथम लीला करने जा रहे हैं। और जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः आंखें बंद करके सोच रहे हैं प्रभु अब यहीं से हमारी लीला, हमारी क्रिया चालू होने जा रही है। एक कहता नहीं इसलिए नहीं बंद किए। एक बड़ा सुंदर भाव लिखता है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता है, कोई ज्ञान नहीं उसके अंदर। भगवान नेत्र बंद कर रहे हैं इसलिए कि पूतना अज्ञानता है। भगवान कहते मैं अपने नेत्रों से अज्ञानता को देखना स्वीकार नहीं करता, मैं अपने नेत्रों से काम को देखना स्वीकार नहीं करता। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक ने कहा यही कारण नहीं है, दूसरा है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मौसी जी आई हैं हमें मारने, है ना, मारने आई हैं। और अगर मैंने अपनी निगाहों से इनको देख लिया तो कहीं इनको हमसे प्रेम ना हो जाए, और अगर प्रेम हो गया तो फिर मैं इनको मार नहीं पाऊंगा। क्यों? जब प्रेम हो जाता है तो मारने की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, मार नहीं पाऊंगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि प्यारे भगवान के निगाहों में वो जादू है ना, जो एक बार इन्हें देख लेता है वो दुनिया में देखने के काबिल नहीं रहता। अब तो प्यारे एक कहता ये भी भाव नहीं है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जब इतने जहरीले जहर को भगवान ने देखा कि पूतना अपने स्तनों में लगा करके आई है, मारने आई है, ये इतना जहरीला जहर मैं नहीं पी सकता, तो नेत्र बंद करके भगवान ने याद किया किसे? भूतनाथ भोले बाबा को। नेत्र बंद करके निवेदन कर रहे हैं बाबा ये जहर वहर पीना ना आपके बस की बात है। क्यों? भोलेनाथ ने जहर पिया था जब समुद्र मंथन से निकला, तो ये जहर आप पी लो, आगे का सब हम संभाल लेंगे। तो कई कारण बताए जाते हैं। भोलेनाथ आए भगवान की प्रार्थना सुन करके, और जब पूतना देख पाई कि मैया यशोदा काम में लग गई हैं, तो लाओ अब अपना काम हम भी कर दें जिस काम के लिए आए हैं। इतना जहरीला जहर लगा, हलाहल नाम का जहर लगा करके आई। वो जहर जो नाखून में पड़ जाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। भगवान कहते मैं तो छोटा सा, जैसे निस्तनों को पान कराना चाहा उसी समय जहर जहर भोले बाबा पी गए, बचा क्या? अमृत। भगवान कहते अब हम अमृत मैं पी लूंगा। भोले बाबा चले गए, अमृत पीना शुरू किया भगवान ने। थोड़ी देर भगवान ने तो धीरे धीरे खिलवाड़ किया। जैसे ही मौका मिला भगवान को इतनी जोर से प्राणों को खींचना प्रारंभ किया कि वो पूतना धाड़े मार मार के चिल्ला रही है, ओ मैया अरे ये तेरा लाला नहीं है, ये मेरे प्राणों को खींच रहा है, माँ मेरी गोदी से उठा लो। और यशोदा से कहती मैया कि हाँ हाँ
यशोदे इसी लाला को और अब उठा हमारी छाती से। और कहते मौसी अब चिल्लाओ, यार तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, चिल्लाओ। अब पूतना बार बार चिल्ला रही है, पूतना। पूतना का नाम तभी पूतना पड़ा है। कह रही है क्या, पूतना रहने दो, मेरे प्राण जा रहे हैं, छोड़ दो। भगवान कहते मौसी जी बस यही तो हमें आता नहीं है। मेरी मैया ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी को मझधार में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ने वाला जब तक उसे भाव से पार नहीं कर देता छोड़ता नहीं हूं। और पहली बार जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं। आप स्वयं आई हो और स्वयं हमको आई हो मारने, तो क्या करूं मौसी, मेरी भी मजबूरी है। मैं आपको पकड़ करके कैसे छोड़ दूं? मझधार में छोड़ना हमारा धर्म नहीं है। अब पूतना बड़ा परेशान, बार बार कहती छोड़ दो। भगवान कहते नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दो, बीच में कैसे छोड़ दो। भगवान ने जब तक प्राण नहीं ले लिए नहीं छोड़ा, और जब प्राण जाने लगे तो पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई, राक्षसी बन गई। भगवान ने आकाश से छोड़ा, आकाश से पूतना को छोड़ा, नीचे गिरी है। कितनी जगह में गिरी है जानते हो? 6 कोस में आई है। इतना विकराल स्वरूप, जाने कितनी फसल चौपट हो गई महाराज, ना जाने कितने वृक्ष टूट गए, बड़े बड़े कुओं के समान तो उसकी आंखों की पुतलियां हैं। कल्पना करिए 6 कोस में जिसका शरीर होगा कितना भयंकर होगा। अब भगवान क्या कर रहे हैं कि उसी राक्षसी के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता कि कुछ जानते ही नहीं हो। 5 दिन के हैं, उसी राक्षसी के ऊपर खेल रहे हैं भगवान। अब तो जब मैया का ध्यान टूटा, काम से देखा न गोपी न ग्वाल, कोई नहीं। अब मैया हैरान, मेरा लाला कहाँ गया, गोपी कहाँ गई, कौन है वो? चारों तरफ ढूंढा, पूरा घर ढूंढ डाला, नहीं मिले। बाहर जाकर के देखा, नहीं मिले। और जैसे ही वन की तरफ जाकर के देखा तो भगवान राक्षसी के ऊपर खेल रहे हैं। अब मैया यशोदा ने जब अपने लाला को देखा ना, तो माँ यशोदा को अपने लाला के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? ये सत्य बात है, जो भगवान की तरफ देखता है उसे जगत दिखाई नहीं देता। अब यशोदा सिर्फ अपने लाला को देख रही, ये नहीं देख पा रही है कि है किसके ऊपर। और ब्रजवासी सब ये देख रहे हैं कि कन्हैया एक राक्षसी के ऊपर खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने दौड़ करके लाला को उठाया, अब घर लाई। गाय के पूंछ से झाड़ रही हैं, अनेक प्रकार से झाड़ा कर रही हैं। मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे, किसी की बद्दुआ ना लगे, किसी तरीके से मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। भगवान हे जगन्नाथ, मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कह रहे हम ही जगन्नाथ है, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। काय को परेशान मैया, तो जिसे पाती उसी को थमा देती। यशोदा कहती आज के बाद मैं अपने लाला को किसी को दूंगी ही नहीं। और महाराज
पूतना के शरीर को देख करके अब ब्रजवासी सोच रहे इसका क्या करें, इतना भयंकर शरीर, इसका तो कोई यहाँ है नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा दुर्गंध आएगी, क्या किया जाए। तो ब्रजवासियों ने मिल करके पूतना के शरीर को क्या किया, टुकड़ों में काटा। इतना भयंकर शरीर कैसे जलेगा, टुकड़ों में काटा। अब पूतना के शरीर पर लगाई सीढ़ी, एक एक करके टुकड़ों को नीचे उतारा, लकड़ियों का ढेर लगाया और शरीर को जलाया। देखिए पूतना जब तक जिंदा थी ना शरीर से दुर्गंध आ रही थी, और जब पूतना का शरीर जलने लग गया तो उसी शरीर से सुगंध आ रही है। क्यों? तो बड़ी सुंदर बात है कि जिसे भगवान स्पर्श कर ले, जिस स्त्री के दुग्ध को भगवान पान कर ले, वो स्त्री के शरीर से दुर्गंध कभी आ नहीं सकती। पूतना के शरीर को भगवान ने भली भांति स्पर्श किया अपनी मौसी समझ करके, तो कैसे दुर्गंध आएगी जब होय होय
यशोदा अपने लाला की नजर उतारती हैं, हे प्रभु नजर ना लग जाए। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, मैया आज के बाद अपने लाला को अगर ठीक रखना चाहती हो, किसी को देना नहीं। यशोदा कहती ना ना ना, आज के बाद सभी से मिलना मिलाना बंद। मेरा लाला अब किसी के सामने नहीं जाएगा। आज भगवान थोड़े बड़े होते हैं और लीलाएं कर रहे हैं। एक बार देखो, भगवान सोच रहे हैं कैसे मैया और बाबा को जनाया जाए कि मैं भगवान हूं। एक नहीं कईयों ऐसा दृश्य भगवान ने किया है कि जो माँ यशोदा समझ जाए, लेकिन माँ यशोदा फिर भी समझ नहीं पाई कि मेरा लाला भगवान है। एक नहीं कईयों बार भगवान ने अवसर दिया समझाने का, लेकिन माँ यशोदा के समझ में नहीं आया। एक दिन भगवान को मैया ने पालने में लिटा दिया और सेम अपना गोपियों के साथ आनंद मना रही थी। किस बात का कि एक बार भगवान ने ना बाबा नंद को आते देखा। अब बाबा नंद को जब आते देखा तो भगवान ने मन में सोचा, लाओ एक लीला की जाए, आज है कोई कौतुक किया जाए। तो छोटे से हैं, भगवान ने जब बाबा नंद को आते देखा तो क्या किया, अपने शरीर की करवट बदल ली भगवान ने, यूं लेटे यूं हो गए। और जैसे ये देखा बाबा नंद ने, मेरे लाला ने करवट ले ली, इतने प्रसन्न बाबा नंद, इतना खुश। अब चलो बाबा नंद तो बाबा का लड़का है तो प्रसन्नता का कारण है, खुश होना ठीक है, लेकिन सारे ब्रजवासी भी पागल जब जान पाए कि लाला ने आज करवट ले ली, ऐसी हलचल मचाई। आज नंद बाबा के लाला ने करवट बदल ली, बड़ा उत्सव मनाया गया। अब सब तो उस उत्सव में मस्त, भगवान कन्हैया को पालने में लिटा दिया। अब मैया यशोदा ने पालना रखा कहाँ, बैलगाड़ी, जानते हो बैलगाड़ी, बाबा नंद के यहाँ पर बैलगाड़ी है, एक नहीं अनेक। क्यों? क्योंकि बाबा नंद के यहाँ पर कितनी गायें थी, 9 लाख गैया नंद बाबा के। तो बैलगाड़ी के नीचे रख दिया पालना। अब मैया यशोदा बढ़िया गाने बजाने में मस्त गोपियों के साथ। अब भगवान बहुत देर बुला रहे हैं, रो रहे हैं कि मैया सुन ले, पर मैया गाने वाने बजाने के आगे कोई ध्यान नहीं। भगवान बड़ा दुखी, ऐसे नहीं सुनेंगे, क्या करें। अब भगवान ने देखा, क्योंकि इधर जब पूतना को भगवान ने समाप्त कर दिया ना, वापस लौट करके नहीं गई, तो कंस ने एक सक्तासुर नाम का राक्षस भेजा भगवान को मारने को। तो इधर नंद बाबा के उत्सव हो रहा था, भगवान अकेला जान करके सक्तासुर भगवान के ऊपर बैलगाड़ी में बैठ करके भगवान का प्रहार करना चाहता। अब भगवान ने देखा तो भगवान इशारा खूब कर रहे हैं, हाथ पर पटक रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे मैया सुन ले, कोई आ जाए, कोई आ नहीं रहा। अब भगवान सोच रहे हम ही को कुछ करना पड़ेगा। चाहता नहीं हूं जगत को बताना कि मैं भगवान हूं, लेकिन अगर करूंगा नहीं तो ये सक्तासुर हमें मार देगा। अब भगवान ने लीला की, जैसे देखा कि ये प्रहार करना चाहता है, भगवान ने खेल ही खेल में अपने अंगूठे को, बालक जब छोटे होते हैं तो पैर उठा करके खेलते हैं, अब पैर उठाते उठाते उस बैलगाड़ी में इतनी जोर से अंगूठा मारा कि बैलगाड़ी के 3 चक्कर लगे, बैलगाड़ी के अनेक टुकड़े होकर के गिर गए जमीन में। पालना तो इधर से उधर हो गया, भगवान नीचे जमीन में लेटे।
और जब टूटने की आवाज आई, देखा मैया यशोदा ने दौड़ करके तो बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े। अब मैया कहती है मेरा अभी छोटा सा लाला, जिसे ठीक से अभी करवट बदलना नहीं आता, और ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई। अब किसी ने कहा तुम्हारा लाला है, उसी ने इतनी जोर से मारी अपनी लात कि बैलगाड़ी तोड़ डाली। यशोदा कहती पागल हो गई हो क्या, इतना छोटा लाला वो इतनी बड़ी बैलगाड़ी तोड़ देगा। अब यशोदा को विश्वास नहीं, यशोदा नहीं, कोई माँ को विश्वास नहीं होगा छोटा सा लाला बैलगाड़ी तोड़ेगा, विश्वास नहीं पड़ा। और जब विश्वास नहीं किया तो मैया ने कहा हाँ ये मान सकती हूँ कि बैलगाड़ी पुरानी हो गई थी तो शायद किसी कारण टूट गई हो। भगवान मन में सोचे बहुत अच्छी बात है, मैया बहुत समझदार है, अरे इतना तो समझ गई। और इसके बाद मैया ने भगवान को उठाया, अब तो छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने 10-11 दिन में 3 राक्षसों को मारा, पहली पूतना को, दूसरी सक्तासुर को, तीसरे दशावर्त को। इतने छोटे में तीनों का उद्धार कर दिया। इसके बाद में भगवान धीरे धीरे और लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने देख लिया लाला तूने मिट्टी खाई, भगवान कहते नहीं खाई, खाई नहीं खाई। अब यशोदा बड़ा खुशिया रही हैं, लाला तो झूठ ही बोलता है, मिट्टी खा रहा है और कह रहा नहीं खाई। भगवान ने कहा मैया सत्य कहता हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना मानो तो कसम ले लो। यशोदा कहती इतना बड़ा झूठ, सामने मिट्टी खाई और कसम भी दे रहा है। भगवान कहते मैया चाहे जिसकी कसम खिला ले, मेरी खिला ले, जमुना के खिला ले, अपनी खिला ले, बाबा की खिला ले, मिट्टी नहीं खाई। और जब यही काम मिट्टी नहीं खाई तब मैया कहती तो ऐसा कर अपना मुंह खुला, मुख देखे तेरे मुख में मिट्टी है कि नहीं। भगवान कहते देख लो। भगवान ने उस समय मैया को दर्शाना चाहा कि देखो मैं भगवान हूँ। माँ उस समय भी नहीं समझ पाई। भगवान ने कहा देखो माँ मेरे मुख में मिट्टी हो तो बताना। यशोदा कहती मुंह खोलो। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला और जैसे ही झांक करके देखा तो मुख के अंदर मिट्टी तो नहीं दिखी, क्या दिखा? पूरा मिट्टी दिखी क्या? अब यशोदा कहती लाला मिट्टी विट्टी नहीं दिखी, अरे तेरे मुख में तो पूरा उत्तराखंड दिख रहा है, बड़े बड़े पहाड़, गैया, गोपी, ग्वाल, देवता सब दिखाई दे रहे, नदियां, तेरे मुख में पूरा उत्तराखंड है, मिट्टी मिट्टी नहीं दिखी। भगवान कहने लगे मैया तुझको धोखा हो गया है, मेरे मुख में कहाँ ये सब रखा? धोखा हुआ है भैया, दोबारा से देख। और जो दोबारा से देखा तो सब गायब। भगवान ने लीला बंद कर ली, सब गायब कर दिया। मैया यशोदा कहती हाँ लाला तू सही कहता, मुझे धोखा हो गया, धोखा हो गया, तूने मिट्टी तो नहीं खाई। भगवान कहते नहीं मैया मैं कभी नहीं खाता, मैं तेरा इतना सुंदर लाला मिट्टी क्यों खाऊंगा? इस तरीके भगवान ने एक नहीं कईयों बार मौके दिए मैं यशोदा को समझाने के कि देखो मैं भगवान हूँ, लेकिन माँ यशोदा कभी समझ नहीं पाई कि मेरा लाला भगवान है। एक बेटे की भांति से प्यार करती रही। धीरे धीरे करके भगवान बड़े होते हैं। कितने साल के? 1 साल के हो जाते हैं। 1 साल के बाद कहीं जा करके बाबा नंद को होश आता है कि अपने बच्चों के नाम रख ले। 1 साल के हो गए, नाम का कोई ध्यान ही नहीं। क्यों? इतना उत्सव मनाया गया। 6 महीने तो जन्म की बधाइयां बजी, फिर इसके बाद नए नित्य काम भगवान ने किए उसकी बधाइयां। 1 साल कब गुजर गया ये पता नहीं चला। जब 1 साल के भगवान हो गए तब प्यारे जा करके बाबा नंद ने बुलाया किसे?
अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को, किसके? गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा गुरुदेव मेरे बालकों के नाम रखिए। अब गर्गाचार्य जी ने नाम तो रखे। अब पहले यशोदा मैया और रोहिणी सोच रही हैं देखें ये जो बाबा है ना ठीक ठाक है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने बालक बदल लिए और रोहिणी का बालक ले लिया यशोदा ने, यशोदा का बालक रोहिणी ने। अब पहुंची, नाम कर दीजिए, नाम रख दीजिए गुरुदेव। गुरुजी ने देख करके पहचान लिया कि जो रोहिणी के गोदी में बालक है वो यशोदा का है। अब ये दोनों समझ गई तो बाबा तो बड़े पहुंचे हुए विद्वान है, तुरंत पहचान गए। अब कहा मैया ने ऐसा करो बाबा, हे गुरुदेव सुंदर नाम विचार करके रखो। अब बड़े हैं कौन? रोहिणी के पुत्र, तो पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया। रोहिणी ने कहा बताइए मेरे बेटे का क्या नाम होगा? तब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो आपके लाला का नाम एक नहीं पहला नाम रखा। कौन सा? क्यों? क्योंकि कहा आपका लाला बल से परिपूर्ण है, अधिक बल होने के कारण आपके लाला का नाम है बलराम। बलराम नाम रखा। एक और नाम रखा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके लाला का संकर्षण हुआ। कैसे? देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया, तो इसलिए आपके लाला का एक नाम संकर्षण होगा। क्योंकि संकर्षण हुआ, इधर से उधर रखे गए, एक नाम संकर्षण होगा। और ये रोहिणी से पैदा है तो एक नाम इनका रोहिणी रखा जाएगा। 3 नाम रख दिए। अब यशोदा कहती ठीक है गुरुदेव छोड़ो, हमारे लाला का बताओ, हम अपने लाला का क्या नाम रखे? और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की तरफ निगाह भर करके देखा तो गर्गाचार्य जी समाधि में बैठ गए, नेत्र बंद, मग्न मुग्ध हो गए। यशोदा कहती बाबा क्या हुआ? रोहिणी कहती हमें तो लगता ये गए। यशोदा कहती हैं पता नहीं ये क्या सोच विचार रहे हैं, इतनी देर कोई नाम सोचता है क्या? रोहिणी ने क्या सोच नहीं रहे हैं, इनकी आंखों के साथ हमें लगता सांसें भी बंद है। जरा देखो। अब यशोदा ने पकड़ा बाबा को, जोर से हिला दिया, बाबा ये क्या कर रहे हो? बताओ मेरे लाला का क्या नाम है? तब महाराज गर्गाचार्य जी फिर होश में आए, आंखें खोली और कहा यशोदा आपका लाला ना बड़ा नटखट होगा और इसके काम भी टेढ़े होंगे। यशोदा ने कहा क्यों? मेरे लाला को ऐसा क्यों करे, क्यों टेढ़ा होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा टेढ़ा, खड़े होते तो पैर टेढ़े, देखते इधर हो तो निगाहें इधर को जा रही है, मुरली तो टेढ़ी, बाल तो टेढ़े मेढ़े, आंखें तो चितवन तो टेढ़ी, भौवें तो टेढ़ी, क्या सही है? हाथ तो टेढ़े, मुस्कुराते हैं तो टेढ़ा, हर काम भगवान का टेढ़ा, कोई काम ठीक नहीं। जितने भक्त सीधे उतने ये टेढ़े हैं। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं इसके सब काम तो टेढ़े होंगे। अब यशोदा ने कहा मेरा लाला तुम टेढ़ा कह रहे हो, क्या ऐसा करेगा? ये होगा कैसा? गर्गाचार्य जी ने कहा रे ये तो पूछो ना, ये करेगा क्या? क्या करेगा? अरे ये जैसे बड़ा होगा ना नंबर 1 चोर बनेगा। और जैसे चोर का यशोदा कहती मेरे लाला को ये न कहो, चोर क्यों बनेगा? क्या नहीं है उसके घर पे? गर्गाचार्य जी कहने के सब कुछ होते भी ये चोरी करेगा। सब काम इसके टेढ़े हैं तो इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा होना चाहिए है? नाम भी सीधा नहीं होना चाहिए। नाम भी ऐसा हो
कि इसके नाम को लेने में इस जीव को भी टेढ़ा करना पड़े। तो गर्गाचार्य ने बड़ा सुंदर नाम रखा। क्या रखा? कृष्ण। क्या रखा? अच्छा कृष्ण कहो, जीव टेढ़ी होती कि नहीं होती? कहिए। देखो श्याम कहो, घनश्याम कहो, श्याम सुंदर कहो, दिक्कत नहीं होती। और जो कृष्ण कहो तो जीव को टेढ़ा करना पड़ता है। तो गर्गाचार्य ने नाम भी टेढ़ा रखा। जब संसार इसका नाम लेगा ना, जीव भी टेढ़ी होनी होगी। एक नाम सर्वप्रथम कृष्ण रख दिया और कहा देखो यशोदा, इसके नाम तो अनेक होंगे, एक नाम का नहीं तुम्हारा लाला है, क्योंकि काम ही ऐसे करेगा, नित्य नई क्रिया करेगा। तो जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे नाम पड़ेंगे। भगवान बड़े नटकरे हैं, नटकट नागर नंदा गोविंदा। एक नाम नहीं भगवान के, अनेक नाम। गर्गाचार्य जी कहते नाम तो मैंने एक रखा पर नाम अनेक होंगे। इनके नाम अनेक अनेका, इनके नाम अनेक अनेका। नाम इनके रख दिए कितने? एक प्रकार। इनके नाम अनेक अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनंत नाम होंगे। तो इस तरीके भगवान का इसका नामकरण संस्कार हो रहा है। उधर वो कन्या, जिस कन्या को भोजराज कंस ने मारना चाहा, देवकी ने बहुत मना किया, भैया अब की बार आपका काल नहीं आया है, ये लाली आई है, इसे छोड़ दो। बहुत मना किया था लेकिन कंस नहीं माना। जबकि समझाया था इसने, देवकी ने, हे लाला, हे भैया, ये मेरी लाली है, कन्या है, इसे मार करके तुम्हें पाप लगेगा, ये क्या तुम्हारा बिगाड़ लेगी? कंस कहता मैं अपने जीवन के साथ धोखा नहीं। एक दिन बड़ी होगी, विवाह होगा, पति होगा, कहीं इसका पति ना मेरा काल बन जाए, नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने बहुत समझाया था, हे भैया, जमाने में ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो अपनी बहन की गोद उजाड़ेगा। तू नहीं जानता ये बड़ी होगी, तेरी कौन होगी? जानता है ये तुझे मामा कह करके बुलाएगी। और जानते हो मामा का संबंध माँ से भी बड़ा होता है। क्यों? माँ शब्द में सिर्फ एक बार माँ आती है और मामा शब्द में 2 बार मामा आता है। बहुत समझाया कि आपकी ये भांजी है, पाप लग जाएगा। कंस नहीं माना था और जब नहीं माना, कन्या को मारना चाहा, वो कन्या आकाश की तरफ उड़ गई। तब उसने आकाशवाणी कर दी थी कि कंस, जिस चक्कर के को जिंदा नहीं छोड़ा, आज जितनों को भी भेजता है भगवान उतनों को समाप्त कर देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। पोतना आई उसे भी मार दिया, सक्टासुर को मार दिया और सांवड़ को भगवान ने मार दिया। और धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। निरंतर एक नई लीला भगवान करते हैं। अब भगवान जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, 4-5 वर्ष के, तो जानते हो ब्रज की बालाएं इतना प्रेम करती हैं लाला को, इतना प्रेम। भगवान उतने नटखट हैं,
अब बालक जब छोटा होता है, नटखट होता है, तो अधिक प्रिय होता है। अब भगवान बड़े नटखटे हैं, गोपियों को सताना, चिढ़ाना, परेशान करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। जो गोपियां इससे चिढ़ती हैं, भगवान उससे और चिढ़ जाते हैं। गोपियां जानती हैं इसे माखन मिश्री पसंद है, तो अपने अपने घर में खूब अच्छी भली भांत बनाती हैं और बहाने से बुलाती हैं। क्यों? ऐसे आएगा नहीं, तो माखन का लालच देती हैं। अरे कान्हा, तेरे लिए मैंने ना बढ़िया से माखन जमाया, मथुरा से मिश्री मंगाई है, एक बार आजा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं। घर की नई नई नवेली दुल्हन भगवान से प्रेम करती हैं, बार बार इशारे बुलाती हैं, आ जाओ रे कन्हैया, एक बार मेरे घर में माखन खा लो। कोई कहती है मेरे घर में खा लो, कोई कहती है लाला एक बार मेरे घर में आ जाओ। भगवान सबके घर जाते हैं, लेकिन माखन मिश्री का तो एक बहाना है। भगवान चाहते हैं कि हमसे कोई भी गोपी रूठे ना, और किसी की इच्छा खाली ना जाए। तो प्यारे सबके घर में जाते, लेकिन परेशान करते हैं। गोपियां भी सोचती हैं ऐसे सीधे साधे में इसको बुलाने में आनंद नहीं है, इसके साथ भी छेड़छाड़ की जाए। छोटे हैं ना भगवान, गोपियां बहाने से बुला लेती हैं। भगवान कहते हैं तो फिर चिंता ना करो, आप अगर हमारे साथ ठिठोली कर रही तो हम भी कम नहीं हैं। भगवान भी गोपियों के साथ ठीक नहीं करते, जो इच्छा आती वही व्यवहार करते हैं। गोपियां शिकायत लेकर के भगवान के दरवाजे पहुंचती, मैया यशोदा से कहती हैं, और मैया देख तेरा लाला बड़ा नटखट, जब बुलाती हूं तब आता नहीं, और जब मैं घर में नहीं होती हूँ या सो जाती हूँ या कुछ और करती होती हूँ तब ये आता है। और मैया ये ऐसे ऐसे काम करता है तो बताने में भी ला जाती। यशोदा कहती छोटा सा लाला क्या ऐसा कर दिया इसने। अब गोपियां कहती हैं मैया, एक कहती मेरी सुनो, दूसरी कहती मेरी सुनो, तीसरी कह रही मेरी सुनो, मेरे साथ क्या किया। यशोदा कहती आप बताओ बताओ। एक कहती मैया री तेरा लाला बड़ा उत्पाती है, अरे जब मैं बुलाती हूँ तो आता नहीं, और जब मैं सो गई ना मैया तो ये रात में आया, और रात में मैया आया इसने माखन ढूंढा होगा, मिला नहीं होगा, तो ये खिसियई में आकर के मैया इसने हमारी चोटी ना खटिया की पाटी में बांधी। अब बताओ ठीक करता ले लाला तेरा, मेरी चोटी खटिया की पाटी में बांधी। और मैया मैं जब सुबह उठी तो खटिया सहित उठी, ये ठीक करी किया तेरे लाला ने। एक कहती मैया छोड़ो ये तो गोपी है, गोपी के साथ ठिठोली करता है ठीक है, लेकिन मैया ये उम्र वालों को भी नहीं छोड़ता, हम आधी उम्र की, फिर भी ये देखो कैसी ठिठोली करता है। मैया हम भी इसी तरीके एक बार सो रही थी, ये रात में ही जाता है जिस समय हम सब सोते, और मैया इसने हमारे भी साथ यही हरकत की, और हमारी चोटी पाठी में नहीं सरेआम तो पकड़ नहीं पाती। तो ये शिकायत लेकर के मैया के घर जाती है। तो ऐसा करो अब की बार सच में इनके घर में चोरी करो। अब देखें भगवान ने में गोपियों को चुनौती दे दी कि अगर हमें तुम सच साबित कर दो, सरेआम पकड़ लो, तब हम जाने कि हमने चोरी की है। यशोदा कहती सही कह रहा है मेरा लाला, अगर ये चोरी करता है तो सरेआम पकड़ के लाओ। अब भगवान ने चुनौती गोपियों को, गोपियां भी होशियार कम नहीं, कहती जरूर पकड़ूंगी, और की बात पकड़ के ही लाऊं। अब तो महाराज भगवान ने ग्वाल वालों के पास आते हैं, अब सब ग्वाल वालों को बिठा करके एक कमेटी बनाई, समिति बनाई।
और समिति का नाम जानते हो क्या रखा? मन सुखा बलदाऊ श्रीदामा सुदामा से कहते हैं आज एक समिति एक योजना बनाओ, चोरी करना है। ग्वाल वाले कहते और एक कन्हैया चोरी हमारे बाप दादे ने नहीं की, हम काहे को करे? पकड़े गए तो कितनी पिटाई होगी पता है? भगवान कहने लगे तो सीखो, हम सिखाएंगे चोरी करना। चोर वही ठीक है जो पकड़ा ना जाए। चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। भगवान ने कहा हम दिमाग दे रहे हैं, सीखो। तो एक समिति तैयार की भगवान ने और समिति का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या समिति। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल समिति का नाम रख दिया। अब अध्यक्ष कौन है? भगवान। उपाध्यक्ष बलराम जी। अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, सिखा दिया चोरी करना सभी को भगवान। क्यों? ऐसे नहीं। ग्वाल वाल कहते पहले क्या करना है? भगवान ने कहा पहले थोड़ी थोड़ी चोरी अपने अपने घर में करो। ये सत्य बात है। बालक गलत काम अपने ही घर से सीखते हैं। ये लीला करके भगवान जगत को बताना चाहते हैं, देखो भगवान ने जो किया अगर हम वो करेंगे तो जेल पहुंच जाएंगे। ये ना कहो कि भगवान ने जो किया हम वही करने का प्रयास करें, नहीं। भगवान ने जो किया वो हम करें नहीं, उससे हमें क्या करना है? सीखना है। सीखोगे ठीक रहोगे, करने लग जाओगे जेल में बंद हो जाओगे। क्योंकि उनकी तरीके करोगे ना तो फंस जाओगे। वो भगवान थे, हम इंसान हैं। तो उनकी लीलाओं से भी सीखने की जरूरत है, करने की जरूरत, नकल करने की जरूरत नहीं है। सीखो। भगवान बताना चाहते हैं कि चोरी पहले अपने अपने घर से सीखो, और जब घर में सीख जाओगे तो बाहर करने में दिक्कत नहीं होगी। ग्वाल वालों ने बेचारों ने कभी नहीं चोरी की। भगवान कहने पर भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। अब ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया एक बात बता, चोरी करेगा कहाँ? भगवान ने कहा एक गोपी है प्रभावती, उसने हमें चुनौती डेली हमको कहती है कन्हैया अगर तुझ में दम है तो मेरे घर में चोरी करके दिखा। और हम जाते नहीं हैं तो हमें वो चिढ़ाती है कि तुझ में वो बल नहीं, तुझ में वो दिमाग नहीं, तू डरता है, तो डर की वजह से चोरी करने नहीं आता। अगर तुझ में थोड़ी भी दम है, ताकत है, तो मेरे घर का माखन खिला के दिखा। भगवान कहते उसी के घर में। अब प्रभावती के घर में भगवान चोरी करते हैं। जिस समय वो गोपी जल भरने के लिए जमुना जी जाती है, उस समय भगवान ग्वाल वालों को लेकर के प्रभावती के यहाँ चोरी करते। माखन देखते हैं चारों तरफ नहीं मिलता। ग्वाल वाल तब कहते हैं कन्हैया चोरी कैसे करेगा, वो तो तुमसे होशियार है। लालच तो दे दिया पर माखन तेरे लिए रखा नहीं। भगवान ने कहा जरूर कहीं रखा होगा। चारों तरफ देखा, ऊपर जब देखा तो माखन की मटकी लटकी थी। भगवान ने कहा अब तो आया हूं तो चोरी करके ही जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा कैसे? कि कैसे चोरी करी है श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। कहे मन मोहन मत घबराओ, कहे मन मोहन मत घबराओ, दामा तुम नीचे झुक जाओ, दामा तुम नीचे झुक जाओ, मन सुखा तुम्हें ऊपर चढ़ जाओ, मन सुखा तुम
चोरी करेगा कन्हैया, हम सब छोटे छोटे माखन की मटकी ऊपर। भगवान कहते आए हैं तो करके जाऊंगा। ग्वालवाल कहते कैसे? भगवान ने कहा हम छोटे जरूर हैं पर हम तो हैं बहुत। ग्वालवाल कहते बहुत का मतलब क्या? भगवान ने कहा तरीका बता रहा हूं। अब भगवान ने तरीका क्या बताया? ग्वाल वालों से कहा देखो एक के ऊपर एक चढ़ो। ग्वाल वाल कहते माखन के लिए इतना करना पड़ेगा? भगवान ने कहा तो क्या ऐसे ही मिल जाता है? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, परिश्रम करिए। ग्वाल वाल कहते हैं तो ये बता कन्हैया सबसे नीचे कौन रहेगा? भगवान ने कहा ऐसा करो सबसे नीचे ना मनसुखा। क्यों? सबसे बढ़िया देखने में, मोटा तगड़ा ताकत ज्यादा हो। सबसे नीचे उसे किया। मनसुखा कहता है इसके बदले में क्या मिलेगा? भगवान ने कहा माखन ज्यादा दूंगा। एक के ऊपर एक चढ़ाया और सबसे ऊपर भगवान चढ़े हैं। मनसुखा के ऊपर दामा, दामा के ऊपर छदामे, छदामे के ऊपर मधुमंगल, सुदामा, बलदाऊ। इसके बाद भगवान कृष्ण अन्य ग्वालों के ऊपर भगवान चढ़े हैं और माखन की मटकी पाई। अब भगवान ने वहीं खाना प्रारंभ कर दिया। अब इधर ग्वाल वाल कहते कन्हैया जल्दी से आजा। अरे जल्दी से आजा, जान निकल रही है और आएगा नहीं तो मैं हट जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं थोड़ी देर। और थोड़ी देर करके करते भगवान ने देर लगाई। अब मनसुखा को आया गुस्सा, गुस्से में अपने शरीर को हटा लिया और जैसे ही शरीर को हटाया अब तो महाराज सब एक दूसरे के ऊपर गिरे और भगवान कन्हैया अकेले नहीं गिरे, मटकी को साथ लेकर गिरे। वो सुंदर दृश्य देख करके एक के ऊपर भगवान एक लदे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देख करके देवता आह्लादित हो गए। वाह रे वाह भगवान, क्या महिमा है, क्या लीला है आपकी। कि ग्वाल पे ग्वाला, ग्वाल पे ग्वाला, अब ग्वाल पे ग्वाला जी। ओ माखन, ओ माखन, ओ माखन ऐसे निकाला जी। 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 ग्वाल पे ग्वाला, ग्वाल पे ग्वाला, अरे ग्वाल पे ग्वाला जी। ओ माखन, ओ माखन, ओ माखन ऐसे निकाला जी। ओ माखन ऐसे निकाला जी। ओ माखन ऐसे निकाला जी। माखन ऐसे निकाला जी। भगवान कन्हैया ने इस प्रकार ग्वाल वालों से कहा देखो अगर तू हटता नहीं तो ये माखन फैलता नहीं। भगवान माखन की मटकी गिरे और वो मटकी जब नीचे गिरी जमीन की धमक लगी, मटकी भी फूट गई। तब तक वो गोपी प्रभावती जल भर करके आई। ग्वाल बाल जान पाए, छम छम की आवाज सुनी तब दौड़ भागे। कन्हैया को कई जगह नहीं मिली छिपने की, भागने की, वहीं आंगन में समरते रहे। गोपी आई, पकड़ लिया भगवान को। आज तेरी मैया से तुझे मार लगवाऊंगी। भगवान कहते भाभी देखो छोड़ दो हमें, मैं चोरी वोरी नहीं करने आया, मेरे घर में खुद ही 9 लाख गईयां हैं। भगवान कहते तू करने क्या आया? भगवान ने कहा मैं तो बचाने आया तेरे घर को। सारे ग्वाल वाला है, मैं उन्हें समझाने आया और सब चले गए, मैं फंस गया। प्रभावती कहती हमें बेवकूफ बनाए रहे हो,
सबका सरदार तो तू ही है, तेरे ही कारण सब आए होंगे। आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी। और लंबा सा घूंघट निकाला, पकड़ा कलाई भगवान की। अब भगवान कहते हैं छोड़ दो भाभी, पर प्रभावती कहती आज नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तूने माखन खाया कोई बात नहीं, फैलाया कोई बात नहीं, लेकिन तूने आज बड़ा काम कर दिया। मेरी धरोहर यानी जो मटकी तूने मेरी तोड़ी ना, वो मटकी मेरे घर की धरोहर थी। तुझे मालूम ही है वो मटकी मेरे सास के सास के सास के सास के सास के सास के हाथ की है। इतने सवाल के मैंने रखी और तूने एक पल में तोड़ दी। तेरी मैया से शिकायत करूंगी। और भैया लंबा सा घूंघट काढ़ा। ब्रज की आज भी एक रीति है घूंघट वाली। ब्रज में काम सब होता है, काम सब करती माताएं, घर का करेंगी बाहर का करेंगी, पर घूंघट नहीं उनका उठेगा, घूंघट ही तो नहीं रहेगा। अब ये ना सोचो कि घूंघट करती होंगी तो काम नहीं करती होंगी, उनकी आदत पड़ चुकी है। घूंघट बना रहेगा और काम सब होंगे। ये वहां की आज भी एक रीति है घूंघट वाली। अब प्रभावती ने लंबा सा घूंघट, आज तुझे मरवाऊंगी। भगवान कहते आज हमें पता है कि तू नहीं छोड़ेगी। आज पकड़ा गया ना, अब लेकर के चली। भगवान रास्ते में कहते हैं अरे भाभी ऐसा कर, तुझे तो समझ में आ नहीं रहा, तू है क्रोध में, मेरे कलाई में दर्द हो रहा है, ये कलाई छोड़ दे, ये वाली पकड़ ले। प्रभावती कहती है ठीक है। अब भगवान ने अपने हाथ छुड़ा लिया। अब प्रभावती के पति का हाथ गुस्से में इतने थी, अब पति देव भी सीधे साधे। अब धीरे धीरे कह रहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। वो गुस्से में सुनने वाली नहीं, दौड़ी लिए चली आ रही घसीटते। अब तो महाराज पहुंच गई मैया यशोदा के दरवाजे। इधर भगवान कन्हैया पहले ही जा करके मैया यशोदा के पास सो गए। माँ नींद आ रही है, भगवान सो जाते। इधर बाद में गोपी पहुंची, उल्लेना लेने देने लगी। मारी तू हमेशा कहती तेरा लाला कभी कुछ करता नहीं, आज मैंने देखा सरेआम। अब यशोदा कहती ओरी बावली पगली, लाला को मेरे चोर बता रही है। हाँ चोर बता नहीं रही हूँ, लाई भी हूँ साथ में। यशोदा कहती अंधी हो गई क्या, कि दिमाग खत्म हो गया तेरा। गोपी कहती मैया मैं तो ठीक हूँ, मुझे लग रहा तुम्हें ही नहीं दिखाई दे रहा। यशोदा कहती हमें दिखाई दे रहा, तुझे नहीं दिखाई दे रहा। तब महाराज दोनों में जिक्र हो रहा है, वो कह रही तुम्हें नहीं, वो कह रही तुम्हें नहीं। यशोदा कह रही ओरी बावली थोड़ा घूंघटा तो हटा ले। हैं घूंघटा डाले, बकने में लगी है। मेरे लाला को उल्टा सीधा बक रही है। अब मेरा लाला ना जाने कब से घर में सो रहा है। गोपी कहती है मैया मुझे समझ में आ गया तेरा दिमाग पागल हो गया। क्यों? क्योंकि तेरा लाला मैं लाई हूं। और चिल्ला करके शिकायत कर रही है कि अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की। कह रही है क्या कि मटकिया फोड़ दी मेरी माँ, मटकिया फोड़ दी मेरी। ओरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी।
बारी मटकी को फोड़ दिया। अब यशोदा कहती हो रही, और जैसे गोपी ने घूंघट खोला, देखा तो बगल में पति देव खड़े। जोर से धक्का मारा पति के, तुम कैसे आ गए? पति देव कह रहे अपना ही लेके चली आई, हमसे कह रही हम कैसे आ गए? अब तो भगवान अंदर से निकले, शीला की तरफ नगाहों से इशारा करते हैं। देखा ना, हमने कहा था मेरी शिकायत लेकर के ना जाओ। तब उस रस्सी से भगवान बंधे, बांध करके उखल में मैया काम करने लगी। इधर भगवान को मौका मिला, भगवान उखल को घसीटते हुए अपने आंगन में पहुंचे। भगवान के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे जिनका नाम था यमलार्जुन। ये वृक्ष कौन थे? पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के द्वारा इन्हें श्राप लगा था कि ये वृक्ष बन जाएं, लेकिन जब श्राप दे दिया तो नारद जी ने इनका कल्याण हेतु बात भी बताई कि मैंने श्राप दे दिया, वृक्ष तो बन जाओगे, लेकिन जब द्वापर युग में भगवान आएंगे तो भगवान के कर कमलों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान को उनका उद्धार करना था। आगे बढ़े, वृक्षों के बीच में उखल फंसाया, ताकत लगाई, वृक्ष जमीन पर गिर गए, अपने असली स्वरूप में आ गए, भगवान की वंदना करने लगे। हे माधव, अगर आप नहीं आते तो मैं यूं ही वृक्ष बना खड़ा रहता। तो भगवान ने चोरी की लीला सिर्फ इसीलिए की, किस लिए? कि मैया पकड़े हमें बांधे और फिर मैं ये लीला करूं और यमलार्जुन जैसे वृक्षों का उद्धार करूं। तो हर लीला के पीछे भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य था। चोरी करने का यही उद्देश्य था, यमलार्जुन जैसे वृक्षों का उद्धार करना था। भगवान ने उद्धार कर दिया, लीला संपन्न हो गई। चोरी माखन की तो भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए माखन चोर भगवान की। इस तरीके भगवान ने प्रथम लीला चोरी की करके अपनी लीलाओं का प्रारंभ कर दिया। आगे अन्य लीलाएं जो हैं वो आप लोग रात की वेला में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद में आरती। भगवान की रात की वेला में जो लीलाएं होंगी बड़ी ही सुंदर, रास लीला, काली दे लीला, गोवर्धन पूजा की ये पावन चर्चा आप लोग रात की वेला में श्रवण करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। तो आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम, 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 श्री राधे राधे श्याम। हरि बोल।
खड़े हो जाए सभी लोग अपने अपने स्थान। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाए, शीशी पे सोहे प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, देख छवि भले हारी में जाऊं, देख छवि भले हारी में जाओ, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हाँ चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरण के दर्शन पाऊं, ने चरणों के दर्शन पाओ, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आपा हो, दास अनाथ की दास आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपा हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीस झुकाऊं, चरणों में शीश झुकाओ, शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ, हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कन्हैया जिया हो, मेरे कन्हैया जीवन दय हो, देख युगल चली बली बली